पाकिस्तान जागो 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 उठो जागो पाकिस्तान उठो जागो पाकिस्तान। मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन। छलकती आँख में एक नशा है, रंग है तो रंगों से भी ज्यादा, तुमने सजनिया मेरे संग दुनिया। अली भाई आपकी फिल्म आ रही है लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, तो मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से आपने काम किया था उसमें वो आपका मेरे ब्रदर की दुल्हन में, तो वैसे ही आप काम कीजिएगा, डट के काम कीजिएगा और मुझे उम्मीद है इस दफ़ा आपकी फिल्म जो है वो डेफिनेटली जो है वो अच्छी होगी। सफर तो क्या जो तेरी याद में जाए गुजर। वो एक काम कीजिएगा, वो कटरीना का नंबर जो है वो दे देना यार, इम्पोर्टेंट है यार कटरीना का नंबर। हर घड़ी को जीते जाएं हम, हर आड़ से लड़ते रहे। पनघट पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला, पनघट पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला। जुग जुग जी वाली भाई, अली भाई नॉट हम है ना। हर आड़ से लड़ते रहे हर बार। और मानी और एरा तुम लोगों के लिए जबरदस्त तालियां। और अली कैसा लगा? मजे का। और वो सबसे अच्छा था जब मानी थोड़ी देर बाद अली सफर बन जाता था ऐसे। ये बहुत मजे का था। मानी अब बड़ी देर होगी यार, कहाँ हो तुम? मुलाकात नहीं हुई। बॉडी शॉडी कैसी चल रही है उस जमाने में? आजकल बड़ा जिम शिम हो रहा है अली। हो रहा है? मानी को लग रहा है बफ्ट अप। टमी शमी उसकी बाहर आ गई थी, अब बिल्कुल सही हो गया। सही हो गई? चेक किया आपने? मानी पेट बाहर नहीं आना चाहिए। शादी के बाद लोगों का जो पेट आ जाता है ना बाहर, बहुत बुरा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। और बीवियों को तो खास झेलना पड़ता है फिर बाद में। तो जी अब आपको हम ये बता दें कि 10 फरवरी को शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख सकेंगे जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होंगे। और आप अगर 436 पर हमें SMS करके ये बता रहे हैं कि किसमें है 3 की ताकत, तो उन तमाम लोगों को हम सरप्राइज़ गिफ्ट भी देंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए, आपने ये पूरे कराची में लगे हुए देखे होंगे, कराची में नहीं सिर्फ पूरे मुल्क में लगे हुए देखे होंगे। सिर्फ अब रह गए हैं जी कितने हैं? 2 दिन और 9 घंटे और कुछ मिनट, ठीक है। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये 3 की ताकत किस में है। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अली की इस सीडी के लिए, ये जो मूवी की सीडी है उसके लिए, लेकिन अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी वो भी इसी के लिए है और अली की साइंस सीडी ही आपको मिलेगी। एक मैं दूसरी क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ कि लंदन पेरिस न्यूयॉर्क में अली जफर की हीरोइन कौन है? 3 आपको मैं नाम दे रही हूँ जी, आदित्य, करीना कपूर, कटरीना कैफ, और इन तीनों में से जो ज़ाहिर है जो ऑप्शन सही आप लिख के भेजें हमें। वैसे FB पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पे, क्योंकि उस पर भी हमें कुछ SMS नहीं कुछ आए हैं आंसर्स, तो उनको भी हम साइंस सीडी भेजेंगे। तो फिक्र मत फिक्र ना करें, आपको भी अली की साइंस सीडी मिल जाएगी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप FB पे नहीं हैं? ये अभी क्वेश्चन आया मेरे पास। FB एज इन फेसबुक पे हूँ। मेरा ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, आप सर्च कर सकते हैं। यू कैन like the page and I'm there. I'm also on Twitter. Twitter पे थोड़ा मैं ज़्यादा प्रोएक्टिव रहता हूँ क्योंकि डायरेक्ट बातचीत हो जाती है सब फैंस से, उनके कमेंट्स और वो सब चीज़ें। अच्छा, अभी तुम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जब अम्मा और अब्बा डिनर कर रहे होते थे 9 और 10 के दरमियान, तो उस वक्त फ़ोन होते थे। अम्मा ने पकड़ा है कभी? हाँ, पकड़ा। अच्छा, तो वो उस वक्त फिर सॉरी वॉरी होती थी या कहते थे हाँ है ऐसा? नहीं, फिर एक खसियानी सी हंसी हो जाती थी कि अम्मा क्या गए। अच्छा, अम्मा ज्यादा बचाती थी कि अब्बा? मतलब ज्यादा सख्त कौन होता था इस मामले में? मेरे पेरेंट्स बहुत मैं बड़ा लकी हूँ। लिबरल इन सेंस के रीजनेबल आई वुड से। बड़े मतलब रीजनेबल होना क्या है? अगर रिएक्शन ये है कि बेटे को उन्होंने फोन पे बात करते पकड़ा है तो उसमें दोस्त की तरह बात करेंगे, समझाएंगे। नहीं ऐसे नहीं कि जो मर्जी ऐसे। नहीं लेकिन नहीं मैं ये नहीं कह रही कि जो मर्जी ऐसे, लेकिन बात ही कर रहे हो। वो मतलब बिला वजह का डांटना वैसा नहीं, बात करेंगे, समझाएंगे। क्योंकि अक्सर औकात पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को इतना रोब और डांटना और रोकना और हर चीज़ से रोकना। देखिए, इंसानी फितरत जो है उसको आप रोक नहीं सकते। उसको जितना आप दबाएंगे वो कहीं ना कहीं से ज़रूर निकलेगी। वो एक वो गुब्बारे की तरह, तो वो पानी के, तो वो जो है, अब मैंने कई दफ़ा, बल्कि ये गाना आपने दिखाया है कि वो अंदर से कितनी तेज़ है,
कई क्योंकि मैं को एजुकेशन में पढ़ता था बीकन हाउस में, फिर एनसीए में, कई वो लड़कियां जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ना उनके साथ कि इसको घर से बाहर इतने बजे से नहीं निकलने बच्चों के साथ ज्यादा देना, वो फिर ज्यादा रिएक्ट करती थी और ज्यादा वो आउट एंड आउट हो जाती। तो इसलिए पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि बच्चों से प्यार से बात करें, क्योंकि वो भी कभी बच्चे थे और उस जमाने में जब वो जवान थे तो उनके पेरेंट्स के लिए वो बहुत सो यू कैन नेवर यू शुड ऑलवेज। टेलीफोन लाइन पर जो है वो मामा मौजूद हैं अली। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप पढ़ लिख के आ गई हैं? जी आप पढ़ने गई हुई थी कहीं? आप पढ़ लिख के आ गई हैं? नहीं, मैं अभी यूनिवर्सिटी में पहुंची थी, मैंने काफी वेट किया लेकिन फिर मैं लेट हो रही थी तो नहीं मैं नहीं, अली जब पहले मेरे प्रोग्राम में आया था ना तो उस वक्त अली ने बताया था कि आप कहीं बाहर गई हुई हैं पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। पोस्ट- अच्छा जी, पोस्ट वो डॉक्टर। तो मैं वापस आ गई, इसको तो साल हो गया, सो मेरी मच हियर इन अच्छा पाकिस्तान नाउ। अच्छा 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 जी, जी। अच्छा अली अभी हमें मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूं, ये मेरी अम्मी है हाँ। एंड शी इज द फर्स्ट फुल ब्राइट पोस्ट डॉक स्कॉलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन पाकिस्तान। और इन्होंने फुल ब्राइट्स तो इन्होंने सारा जो अपना टाइम है बड़ी बात है। कुर्बानी दी हुई है, अकेले जाके रही हुई हैं वहाँ इन्होंने, तो इनका सारा एम्फेसिस अब ये पढ़ाती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप क्लास में चली गई हो? ये क्लास कब शुरू हो रही है अम्मा? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो मैंने जाना था तो वो स्टूडेंट्स किसी वो सीरत कॉन्फ्रेंस पे गए हैं तो फॉर्चुनेटली अब मैं थोड़ा सा टाइम मिल गया आपको। जी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो इस जो कुछ मैंने अचीव किया है उसमें इन बच्चों का बड़ा हाथ है। आप जानते हैं कि एक मैरिड और एक मदर जो वुमेन होती है उसके लिए फैमिली सपोर्ट के बगैर तो वो अच्छा कुछ आंटी, नहीं ये तो कर बड़ी सकती। अच्छी बात है। बच्चे कहते हैं मेरी अचीवमेंट में अम्मा का हाथ है। आज अम्मा कह रही है मेरी अचीवमेंट में बच्चे का हाथ है। बिल्कुल है, और ये म्यूचुअल ही होता है और ये एज अ फैमिली इकट्ठे ही ग्रो करते हैं। कोई भी जो है ना वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली कोई कुछ इतना बेहतर तरीके से अचीव नहीं कर सकता जब तक सपोर्ट ना हो। तो हमारी अच्छा, support अली ने आपको इनके सबसे साथ ज्यादा है, किस- इनकी हमारे साथ है। आंटी अली ने आपको सबसे ज्यादा किस चीज में तंग किया है? बड़ा अच्छा बच्चा है लेकिन कभी कुछ सबसे ज्यादा जो आप इरिटेट होती हो इसकी बात पे कि ये वो अभी तो मैं इरिटेट इसकी किसी बात पे नहीं होती, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम उसको इरिटेट होने में गुजारें। जो थोड़ा सा टाइम होता है वो यही होता है कि अच्छी तरह से गुजार लें। हाँ। लेकिन बचपन में जब ये बहुत छोटा था तो ये खाने पीने पे जैसे बच्चे करते हैं, बट इसने बहुत ही ज्यादा तंग किया था। ये 5 साल तक तो इसको मैं खुद ही पीछे पीछे भाग के खिलाती रही, तो ये खाना नहीं खाता था खुद से। उसके अलावा ये उसने बचपन कुछ से ही ज्यादा डाइट तंग नहीं कॉन्शियस किया। था। बचपन से पता था कि हाँ, 6 पैक स्टार बनाने बनना है, हैं। 6 पैक बनाने हैं। ओके। हाँ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अली एक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, अली म्यूजिशियन ज्यादा अच्छा लगता है? आपको अली का ये काम बड़ा वैसे तो मुश्किल बहुत सवाल अच्छा है लेकिन असल म्यूजिशियन भी बहुत अच्छा है और एक्टर भी। जितनी भी इसकी एक्टिंग देखी है आप लोग, ये फैन ही सारे बताते हैं, और मैं अगर कहूंगी तो वो यही होगा कि माँ है तो उसको तो अच्छा लगेगा ही। अच्छा आंटी, अली के मुझे साथ तो हीरोइन दोनों सबसे ही अच्छी कौन सी बहुत लगती अच्छा लगता है? है। आंटी अली के साथ हीरोइन सबसे अच्छी कौन सी लगती है? अम्मा जरा सोच के जवाब देना है यार। जल्दी बताएं आंटी, अली जल्दी के जल्दी। साथ कैटरीना अच्छी लग रही थी। अच्छा आंटी, कटरीना तो आ गई, अब आप क्या चाहती हैं कि अली के साथ कौन सी और हीरोइन आए? और ये बच्ची भी जो आई है ये भी अच्छी लग रही है। नहीं अभी तो ये आगे देखिए वो हीरोइन के साथ आने से आई डोंट नो क्या इम्पैक्ट होता है। मेरा ख्याल है कि हीरो को खुद भी अच्छा ही होना चाहिए, ये सिर्फ हीरोइन की सपोर्ट से तो नहीं चल सकता। तो जो भी आगे मतलब आप ये चाहती हैं कि अब इंडियन हीरोइंस कहें मुझे अली के साथ आना है? जिसके साथ दिल चाहता है उसी के साथ आ जाए। अच्छा अम्मा, ये जरा बताएं लोगों को भी, और ये सुबह का प्रोग्राम बड़ी जो हमारी एल्डरली खवातीन भी देखती हैं, हर एज की खवातीन देखती हैं और मर्द भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनका ज़ाहिर है यंग एज में प्यार भी हो जाता है एक दूसरे से, लड़के लड़कियों को, तो वो क्या पेरेंट्स को कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए? मेरा तो यही ख्याल है कि पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस उनको जरूर देना चाहिए, और ताकि वो उनके साथ शेयर कर सके, बात कर सके। और किसी भी खतरनाक या गलत रास्ते पर चलने से पहले उनको पता हो कि
बेहतर अंदाज क्या है और बेहतर तरीका क्या है किसी भी काम को करने का या आगे बढ़ाने का। आंटी, एक उनको काम कर लेते हैं रहनुमाई ना। की जरूरत होती है और पेरेंट्स अगर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं तो फिर बच्चे करना तो जो उन्होंने है वो करते हैं। ठीक है आंटी, एक लेकिन वो काम कर share लेते नहीं हैं। करते। आपने इतना प्यारा बच्चा बड़ा किया है, आप एक काम कर लेते हैं, आप वही जो आप सारे अल्फाज इसको पहले बोलती आई ना 10 साल पहले जब इसको पकड़ा करती थी फोन पे, तो आप वही ये सिचुएशन है, अली के पास ये फोन है और ये पकड़ा गया है और आपने इसको जो बोलना है बता दें ताकि औरतें फिर अपने बच्चों से ऐसी बात करें। ठीक है, डन हो रहा आंटी? नहीं, मैं इसको ऐसे लेती ही नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा इसने पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ आजकल जितना ये बल्कि बच्चों के पास रिसोर्सेज हैं, वेल अब तो बहुत ही ज्यादा ये चीज हो गई हुई है। जी नहीं, वो आप थोड़ा बहुत जितना भी लेते हैं आंटी। मैसेज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को आपको इतना स्ट्रॉन्ग वैसे करना चाहिए और इतनी गाइडेंस होनी चाहिए कि उनको पता हो कि वो वक्त ही उसमें किस में बह रहे हैं, रो में, या कि हकीकत किस चीज की है और बेहतर क्या है उनके लिए, और पेरेंट्स से वो गाइडेंस ले सके। अच्छा माँ वो हाँ कह रही जी। है ये वो एक्टिंग नहीं करेंगे आपके लिए। नहीं ना, वो अल्फाज में आपको जिस तरह लेक्चर। अच्छा, आपने बचपन में कहीं नहीं, मुझे मैंने इस तरह से कभी किया नहीं, इसलिए मुझे वो लेक्चर उस तरह से तो नहीं देना था। बल्कि ये तब तो बचपन में ये मेरे साथ शेयर कर लेता था। हाँ। मैं इसके साथ वो बता देती थी कि भाई ये ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा करना चाहिए, मेरा ख्याल है ये गलती है। तो मैंने इस तरह से डांटा नहीं है, तो इसलिए मैं वो acting नहीं कर सकती। बल्कि इनको याद होगा जब मुझे पहला क्रश हुआ था ना, जो लड़की मुझे बहुत पसंद थी स्कूल में, तो मैंने फिर अम्मी को आके बताया कि इस तरह मुझे बहुत अच्छी लगती, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। तो उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया तो फिर मैं ज़ाहिर है शर्माने लगा। फिर एक बच्चा लड़का बड़ा हो जाता है, वो अम्मी से तो नहीं हर लड़की के बारे में डिस्कस करता। तो फिर अम्मी कहती थी कि तुम अब मुझसे डिस्कस ही नहीं करते हो कि कौन तुम्हें आजकल अच्छी लग रही है या फिर। अभी भी अब ये है कि अब आपके साथ कुछ इतने हैं ही नहीं डिस्कस करने वाली चीजें, तो अब ये लेकिन ये इतना बिजी भी होता है और ही इज ऑलवेज इनटू वर्क, और ये है कि बस काम इसने अपने बहुत ज्यादा ही पैशनेटली अपना काम करता है और उस पे ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। बट डिस्पाइट ऑल दैट ही गिव्स ड्यू टाइम टू फैमिली, और अपने बच्चे के साथ जब ये खेलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव दैट जब ये इकट्ठे होते हैं तीनों और हमारे साथ भी। तो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अब ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, अब ये पाकिस्तान का बेटा है। क्या आपने स्टेटमेंट दिया आज, तो ये लगेगी अखबार में कल। इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी ऑफ हार्ट के जो ये कुछ इसका मुझे यही होता है कि इससे इमेज क्या होगा, हमें लोग क्या कहेंगे, पाकिस्तान के बारे में क्या होगा। सो एंड आई थिंक ही इज वेरी इंटेलिजेंटली सो फॉर ही हैज डन अ गुड जॉब। आगे भी अल्लाह ताला, बस मेरी यही दुआ है कि ना वो हमारे लिए और ना हमारे मुल्क के लिए कुछ इस किस्म की कोई नेगेटिविटी जो है ना वो इसकी वजह से क्रिएट ना हो। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट फॉर हिम। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हमने बड़ा बहुत बड़ी time, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाँ। ऊपर उन्होंने डाल दी। नहीं, बट अम्मा ने क्या स्टेटमेंट दिया कि आप पूरे पाकिस्तान का बेटा है। उन्होंने देखे हवाले कर दिया आप लोगों के। अच्छा, और आपने सीरियस संभाला। तुम्हें लगता तो होगा इंडिया जाके कि यार कुछ भी है, मैं उन लोगों में काम कर रहा हूँ, कुछ भी है वहाँ, सारे कोई बॉर्डर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील तो होती होगी कि यार मुझे यहाँ मेरा छोटा सा भी एक्ट जो है वो 4 बातें ये बनवा सकता है कि यार हाँ पाकिस्तान का आर्टिस्ट है। आई हैव टू बी वेरी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि कोई भी बात ऐसी ना करूं कि यहाँ के लोगों को बुरी लगे या वहाँ के लोगों को बुरी लगे। क्योंकि बाय एंड लार्ज मैं देखता हूँ कि लोग इंसान हैं। अगर हो सकता है हम वहाँ पैदा हो चुके होते हैं या कोई वहाँ का यहाँ पैदा हुआ होता है, रह रहा होता है। होता क्या है कि अक्सर औकात जब आप प्रेस इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो प्रेस जो आपको क्योंकि वो तो लिख रहे होते हैं ना ऐसे आपकी बात करते हुए, कई दफ़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें आ जाती हैं, वो हेडलाइंस बना जाती हैं। सो दैट इज़ द ओनली टाइम दैट यू फील के फिर मैंने एक चीज़ शुरू की थी कि मैं आपसे सिर्फ आपको ईमेल पे इंटरव्यूज़ दिया करूँगा, सो दैट ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई राइट शुड बी इमैक्युलेटली प्लेस्ड लाइक इट वाज सपोज्ड टू बी, बट दैट कांट हैपन बिकॉज अब इससे हमारी फिल्म की प्रमोशन चल रही है, हर रोज़ 10-10, 12-12 इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं। सो वो थोड़ा सा कई दफ़ा हो जाता है, बट आई मेक श्योर दैट आई डोंट एंड अप हर्टिंग एनीवन। आई ट्राई टू डू दैट। ठीक, अच्छा आज का अली हमारा टॉपिक भी है, बल्कि ये हम FB पे भी बता रहे थे सुबह को अपने ऑफिशियल पेज पे कि जी आज हमने टॉपिक रखा और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जी आप मुझे SMS भी कर सकते हैं, FB पे भी डायरेक्ट मुझे चीज़ें भेजी जा सकती हैं, कमेंट्स अपने। पाकिस्तान में कामयाबी के लिए, कामयाब होने के लिए, अच्छी जॉब लेने के लिए बाहर की डिग्री ठप्पा होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास तो बाहर का ठप्पा नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास बाहर का ठप्पा नहीं है तो कितने लोग शोबिज़ में जा सकते हैं अली?
क्यों मतलब जिस फील्ड में भी आपने जाना है, हाँ। आपके जो नोबल नहीं, अली और आतिफ कितने लोग बन सकते द ओनली हैं? नोबल लॉरिएट दैट यू हैव इज, उन्होंने यहीं से तो पढ़ा था। आपके इतने ज़हीन लोग जो हैं यहाँ के, यहाँ के इंस्टीट्यूशन से बढ़ के बहुत बड़े लोग बने। आपको ज़रूरी नहीं कि बाहर का ठप्पा लगे आप। हाँ, लेकिन ये यहाँ की वाली परसेंटेज कम नहीं है तुम्हें लगता कि हैं लोग यहाँ जो यहीं पढ़ के कामयाब हुए हैं, बट रेशो वो ज़्यादा हो जाता है कि अगर आपको चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं यहाँ कामयाब होने के अगर आपके पास बाहर का ठप्पा हो। पता नहीं, जॉब्स अच्छे मिल जाती हैं, पे स्केल्स अच्छे, क्योंकि बाहर से पढ़ के हो सकता है पॉसिबल, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि जाहिर है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और है बेहतर हो सकता है हो, और वहाँ एक दफ़ा जब आप बाहर चले जाते हैं ना तो ज़ाहिर है आपका फिर इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो एडवांटेज तो आपको होता है। बाहर का पढ़ के आना, कई चीज़ें यहाँ पे कुछ मतलब इवन इंडस्ट्री में भी, शोबिज़ इंडस्ट्री में भी हमारे इतने बड़े बड़े, कल मेरे पास बदर खलील आई हुई थी तो उनसे भी बात हो रही थी कि वो बदर खलील हैं चूँकि और पाकिस्तान में हैं और यहाँ की सारी चीज़ें हैं उनके पास, वहाँ मेरिल स्ट्रीप हैं लेकिन वो उसका मुकाम एक बिल्कुल अलग है और यहाँ चीज़ें अलग हैं। तो लोग चूँकि अपॉर्चुनिटीज़, चूँकि सिस्टम वहाँ ज़्यादा शायद बेहतर हैं, तो लोग हमें और उनको अगर हम कंपेयर करें तो आर्टिस्ट बोलता है यार इससे तो बहुत बेहतर था, हम यहाँ क्यों हुए, इससे तो बहुत बेहतर था हम वहाँ पैदा हो जाते। वहाँ के आई डोंट एग्री विद दिस। अली तुम्हें मिल रहा है अभी इसलिए किसी वजह से मिल रहा है, बिकॉज मैंने ख़ास तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा जिसमें ये सोच कहीं नहीं थी कि मैं यहाँ पैदा हुआ तो मुझे कम मिलेगा, और ये मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया जस्ट बिकॉज कि मैं ख़ास जगह पे पैदा हो गया कि अब तो मेरे वैसे इतना ही मिलेगा। खुदा ने आपके लिए पूरी कायनात रखी हुई है आपको, अगर आप हासिल करना चाहें तो, लेकिन उसके लिए ख़ास सोच की ज़रूरत होती है। आप हाँ बाहर जाएं, आप नॉलेज एक्वायर करें, आप डिग्रीज लें, बाहर काम भी करें और पढ़ के उसका इस्तेफादा भी हासिल करें, लेकिन जब आप ये सोच के बड़ा होना शुरू होंगे, ये सोच रख लेंगे कि चूंकि मैं यहाँ पैदा हो गया हूँ, अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ख़त्म हो गई हैं, सो देन फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक दोज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ। For that, if you have to, they're not found. आप कहते हैं इसको बनाना चाहिए। Opportunities wouldn't come आपके गोद में तो नहीं आती ना, आपको काम करना पड़ता है। अब मैंने there's only one thing that I'm proud of, which is कि मैंने 18 साल की उम्र से लेके अब तक दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत के मैं बयान नहीं कर सकता। 14 घंटे में होटल की लॉबी में तस्वीरें बना रहा हूँ लोगों की, ताकि वो पैसे, अब देखें होटल की लॉबी में कोई भी नहीं बनाता था, कम लोग थे, बट आई स्टार्टेड इट, 20 मिनट में स्केचेस बना दिए। फिर मैंने कहा कि अब मैंने जो है एक ओवरनाइट सक्सेस मुझे चाहिए एल्बम वाइज, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत, पिछले मेरे 4, 5, 6 साल की मेहनत थी। जब छन्नो रातों रात हिट भी हुआ तो छन्नो बना मैं 3 साल से रहा था, उसके लिए पैसे मैं उतने सालों से कलेक्ट कर रहा था, पॉकेट मनी। फिर मैंने कहा कि मेरी अब नेक्स्ट ड्रीम है कि मैं फिल्म करूं, फीचर फिल्म करूं। बॉलीवुड इज द, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे बड़ी रीजन की, किसी ने कहा नहीं वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी किसी ने किया ही नहीं है, वो तुम्हें कभी इस तरह लेंगे ही नहीं, कभी हीरो आने नहीं देंगे। मैंने ये सोचा ही कभी नहीं कि नहीं हो सकता, मैंने सोचा कि हो सकता है, बिकॉज आई थॉट कि हो सकता है, वर्क फॉर इट। और मैंने कभी, सबसे ज़रूरी चीज़ ये, मैंने इंसानों के अगेंस्ट बाइसेस नहीं रखे इस बेसिस पे कि वो इजिप्शियन है या वो इंडियन है या वो बांग्लादेशी है या अमेरिकन है। आप मेरे लिए इंसान हैं, ये और अगर इंसान अगर आप अच्छे हैं तो ठीक है, और मेरे लिए पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात खुदा ने जो है इंसानों के लिए बनाई है। ये तो हमें पता है कि अली ने जेलसी नहीं रखी, अली ने बाइसेस नहीं रखे। उसका एक छोटा सा नमूना मैं भी आपको दिखा देती हूँ। पाकिस्तान में जो 2 नाम हमें लिए जाते हैं, सोचते हैं भाई एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, जाहिर है आतिफ का नाम अली के साथ लिया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी एक छोटी सी क्लिपिंग ब्रेक के बाद, जब आतिफ के गाने पर अली ने की एक्टिंग। देखना चाहेंगे? ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कीजिएगा उठो जागो पाकिस्तान में। हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो, सारे जमाने में एक हमने एक। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। आई एम सॉरी, जो मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस चले करें, हो जाए, चले जी। अच्छा ये कौन सा गाना है? तेरे बिन। तेरे बिन। अच्छा चलिए मूवी तेरे बिन एज एन एक्टर खड़े होके या कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं
याद तेरी रातें मेरी लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी दिन मेरे दिन के जैसे नहीं तन्हा बदन तन्हा है रूह न मेरी आंखें रहे आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे तेरे ये इस पे कोई हिट्स आई हैं, लोगों ने इसको पसंद किया है, पुरजोर फरमाइश पे वर्जन 2 होना चाहिए इसका। अच्छा अभी अभी नहीं होना चाहिए। अली के फैंस सारे, अगर आपको कैमरा दिखाए, अली के फैंस इस वक्त कुछ सारे नहीं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं और आप तमाम लोग अली के लिए तालियां बजाते हैं। और ये जो हमने प्ले किया है क्लिप, क्या आपको लगा नहीं कि बिल्कुल आवाज से एक्टिंग कितनी मैच करे? सो अब क्या होना चाहिए वर्जन 2 में? कोई राहत होना चाहिए या आतिफी होना चाहिए? आप लोगों का क्या ख्याल है? पहले ओरिजिनल अली जफरी होने पहले ओरिजिनल हमारे आज के स्टूडेंट्स कितने आपको मैं रोशन बताऊं ख्याल। एफबी पे भी क्या रिक्वेस्ट आ रही है। महविश, मायदा, साइका, बाबर, रिदा, सदफ, हसन, तनी, तहमीद, ये तमाम लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि जी अली का वो वाला कौन सा सॉन्ग, मधुबाला। मधुबाला मधुबाला मेरे अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा बहुत। चलो मैं सुनाते हैं फिर। बता यार, एक आपको फिर काम करना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग 4 लोग बैठे हुए सोफे पे, एक इधर आ जाए जरा माइक पकड़ के, इधर आ। ये पपीता उधर रख देना। चलो थैंक यू। अब आपको सिखाते हैं कि माइक पोजीशनिंग जो है ना यहाँ पे रख करके रखेंगे आपने, ठीक है? चल थोड़ा सा ऊपर ऐसे। सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, अरे मैं खोया के तू खो गया। दग धुम दम दग दगड़ दांग दग धुम दम। सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, अरे मैं खोया के तू खो गया। जो ना है दिखता जाए, जो है वो दिख ना पाए, अरे आंखों को ये क्या हो गया। बिन चाबी खुल जाए मस्ती का ताला, छोरी लागे जोरू झोरा लगे साला। पनगट पे नाचे, पनगट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। पनगट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। पनगट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। थैंक यू। देखने में क्या क्या ओ वो देखने में गाने का नाम है। ओह चले फरमाइश आजा भी। वीडियो। आपका नाम क्या? सॉरी सोनू सोनू जी। सोनू। हाँ ये नई फिल्म का लंडन पेरिस न्यूयॉर्क का, चूंकि मैं फिल्म को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं बार बार कहूँगा लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। पेरिस प्लीज बोले आप। न्यूयॉर्क 2 मार्च को रिलीज। अभी बोल दो, बोले लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। यार नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लीज आप लोग सारे लोग लगाएं। 2 मार्च को ये मूवी आ रही है और उस दिन भी अली हमारे प्रोग्राम में आएंगे। पहले वादा करो उस दिन आओगे। वादा वादा पक्का वादा। ये जिस दिन जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है जियो फिल्म्स, उस दिन। हाँ ठीक है, उस दिन आओगे। बिल्कुल आऊंगा। डन हो रही है। 2 मार्च को हमने डन कर लिया। धोखा दो तो ऐसे तो दो कम से कम। सब एक आवाज में बोल देंगे डन। हाँ 1 2 3 डन। डन नहीं यार, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क बोलना है। लंदन पेरिस One. न्यूयॉर्क डन। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क डन। साथ नहीं बोले लेकिन फिर भी चलता है। गाना हो जाए। और इसने खुद गाने लिखे हैं, खुद कंपोज किए हैं। मजे की बात है कि अपना एक्सपीरियंस लिखा है। अच्छा मुझे मैं गा रहा हूँ, देखना आपके एक्सपीरियंस में ये बात आती है ऐसी लड़कियों के बारे में? बिल्कुल सही बात है। कई लड़कियां जो है वो आज लड़कियां मुझसे वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती।
अंदर से कितनी तेज है, होता है ना। कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलॉसफी का क्रेज है। कहती है ये एक फेज है, साथ में कहते वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। इतना सिर्फ कह दें, अंदर से कितनी तेज है। साथ में एक दफा फिर, अंदर से कितनी तेज है ये। ओरिजिनल वर्जन में है आओ या एक्सपर्ट टचेस आए थे? ये बिल्कुल है, ये एक्सपर्ट टचेस आए थे। नहीं है ओरिजिनल वर्जन में, ओरिजिनल वर्जन में भी है। ओके अच्छा जी, ये ओरिजिनल वर्जन की जब हमने बात की तो हम आपको ये साइंड सीडी दे सकते हैं लंदन पेरिस न्यूयॉर्क की, अगर आप एक सवाल का सही जवाब दें, जैसे मैंने आपसे कहा। दिखा दो भाई, हाँ कैमरे पे दिखा दें। अच्छा, अगर आप, अब तो पता ही चल गया यार, ये तो बेवकूफ़ी का सवाल है, लेकिन फिर भी पूछ देती हूँ, FB पे भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। अली जफर की नई आने वाली फिल्म का नाम बताएं। मेरे ब्रदर की दुल्हन, तेरे बिन लादेन, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। अच्छा ये बता दो, इन तीनों में से नाम सबसे अच्छा किसका लगा तुम्हें, कौन सी मूवी का? आई थिंक तेरे बिन लादेन का काफी इनोवेटिव नाम था। हाँ, तेरे बिन लादेन। तेरे बिन लादेन, हाँ, और लोगों को याद भी बड़ी काफी देर में हुआ है तेरे बिन लादेन। लेकिन लंदन पेरिस न्यूयॉर्क से भी जरा वो एक फील आ जाती थोड़ी, बिकॉज 3 खूबसूरत दुनिया के शहर, हर कोई वहाँ जाना चाहता है। आई एम श्योर आप लोग भी गए हुए हैं, कोई अभी गया कोई? बस एक ड्रीम है, इंशाल्लाह जाएंगे, आपकी फिल्म देखने के बाद जाएंगे इंशाल्लाह। फिल्म में भी हम आपको ले जाएंगे थोड़ी। हाँ, फिल्म में भी ले जा रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ अब आप लाइव कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं जो इनके अली के फैंस इस वक्त यहाँ बैठे हैं, उनसे कहूंगी कि आप लोग कोई अगर क्वेश्चन करना चाहें, और खवातीन क्या सोच के आई हैं, पहले गर्ल्स को इजाजत दें। बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट है ना, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। मुझे आपका फेवरेट एक सॉन्ग सुनना है। अच्छा ना, ये ना कहीं यार, ये तो रुका पी का सवाल है। आप ये कहें अच्छा, कोई ऐसा सॉन्ग आपका जो मुझ पे फिट आता हो। हाँ यार, क्या? हाँ, ये नहीं, मैं बताता हूँ। 3 सवाल जो है ना, वो मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ। एक के क्योंकि गाना तो मैंने सुना ही दिया है, वो दोबारा फिर सुना दूंगा। वो नहीं, फेवरेट कलर वो नहीं पूछना, और क्या कहते हैं, स्टार क्या है आपका, ये 3 सवाल। हाँ, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वैसे क्या स्टार है? मेरा मैं पूछ रही हूँ। सुपरस्टार टॉरस है। टॉरस, तो इसके अलावा जो मर्जी पूछ लो, कि ये बहुत मुझसे पूछे जा चुके हैं। चलो बस, नहीं ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो कह रही है कि आपको मुझे देख के कौन सा गाना याद आता है? आपको देख के? आपको देख के आता है, ये पीछे से बंद कर देंगे, मेरा ही गाना। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शोख लगती और रह के भी सादा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे न मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शोख लग, चल उनको बेचारों को इतने इम्तिहान में। आपकी तरफ से क्या क्वेश्चन आ रहा है? जी, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे क्रेजीएस्ट थिंग क्या की? क्रेजीएस्ट आई थिंक मैंने एक 160 फीट फ्री फॉल की थी, और वो फ्री फॉल करने के बाद फौरन पेंडुलम एक राइड होती है जो आपको रस्सी से फेंक देते हैं। किधर की थी तुमने? ये लिवरपूल में, इंग्लैंड में। अच्छा। और वो 2 चीजें करने के बाद जब मेरा दिल यहाँ से यहाँ आ चुका था, तो मैं दुनिया की 2nd लॉन्गेस्ट रोलर कोस्टर पे सबसे आगे बैठ गया। तो वो आई थिंक दैट वाज प्रीटी क्रेजी फॉर मी। दैट वाज क्रेजियर देन a lot of things. कहने लगा था, मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं जियो पे लाइव बैठा हूँ। हाँ, तो क्या मतलब है? मैं बड़ी चीजें कह जाता हूँ वैसे ही, तो फिर कोई बात नहीं, कह देनी चाहिए, फिर बाद नेक्स्ट टाइम कह दूँगा। लोग ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, आप क्या पूछेंगे भाई? भाई, कैटरीना के साथ काम करने में कैसा रहा? हाय 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 हाय, ये है ना पाकिस्तानी बच्चे का सवाल। कैटरीना के साथ काम करना कैसा लगा? ये तो बॉलीवुड के कुछ बड़े-बड़े एक्टर्स का भी ख्वाब है कि उनके साथ काम करने का, लेकिन आपको तो लो बस ये आपकी दुआएं। नहीं, अच्छा था। शी इज बड़ी हार्ड वर्किंग है, गुड पर्सन टू वर्क विद, और
आई मीन वो भी इस वजह से कटरीना कैफ है बिकॉज मेहनत बहुत करती है, हाँ बहुत ज़्यादा। और मतलब आप देखें कि उनका लैंग्वेज से भी इतना अबूर नहीं था शुरू में, और डांस में भी वो बहुत अच्छी कंसिडर उस वक्त नहीं की जाती थी, लेकिन अब तो देखें उन पे। अच्छा, लेकिन ये कितनी ये न्यूज़ लगती होती है, कितनी सही होती है? तुम्हारे मन में ये भी न्यूज़ लगी है कि वो अगले तुम्हारे एल्बम में गाना भी गा रही है? नहीं, अब वो नहीं, गिटार विटार तो थोड़ा सा ऐसी, चूंकि फ्री होते थे ये लोग, तो वैसे सिखाया कैजुअली होता था। बात हो हाँ। जाती है कि यू नो जस्ट दोस्तों की तरह के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, हर किसी को गाना बजाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो इंसान की जो नफ्सियाती अमल होता है ना, उस पर बड़ा अफेक्ट करता है। चले भाई, आज मुझे गिटार ला के दें, आज से मैं गाना बजाना शुरू करूंगी। नफ्सियाती अमल पे मेरे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। जी एक सवाल और जी। मेरे ब्रदर की दुल्हन जब मैं देखने गया तो मैंने कहा भाई जो है हमारा शादी करेगा कैटरीना से और लेके आएगा, लेकिन आपने तो और मेरे भाई ने जो क्वेश्चन किया है ना, क्या बात है। आपने तो हम इसका जवाब ब्रेक के बाद लेंगे जी, ब्रेक के बाद लेंगे कि मेरे ब्रदर की दुल्हन में वो वाला जो अली को रोल मिला था, उस पे अली को अफसोस कितना हुआ था, क्योंकि आखिर में लेके ब्रदर नहीं गया था दुल्हन। ठीक है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन यहाँ 1 मिनट के लिए जल्दी से और आपको बताएं हम कि 2 दिन रह गए हैं और कुछ घंटे रह गए हैं ये जानने में कि किस में है 3 की ताकत। तो स्पेशल शो ये आप देखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे 436 में, नहीं उठो जागो पाकिस्तान। अली के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। इस वक्त जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं ये भी आपको अली के साइन के साथ मिल सकते हैं। सो FB पे, ट्विटर पे जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा प्रोग्राम में जो देख रहे हैं टीवी के जरिए, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 436 पर या ट्विटर या FB पर। तो हम उन तमाम लोगों को ये वाले जो पोस्टर्स हैं अली के साइन के साथ भेजेंगे। आप तैयार होंगे इतने सारे साइन करने के लिए? मैं हमेशा से तैयार रहता हूँ साइन करने के लिए। साइन करने के लिए, लेकिन देखें आपसे किसी गलत डॉक्यूमेंट में साइन करा लिया तो मसला हो सकता है। वो मैं निकाहनामे पे कर चुका हूँ साइन। वो गलत डॉक्यूमेंट था। तुमने गलत समझा, मैं वो नहीं डॉक्यूमेंट कह रही थी। ओके जी, अली के फैंस हमारे साथ हैं। इस तरफ के फैंस ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, और भी पूछ सकते हैं, वो वाले उन लोगों की बारी है, लेकिन उससे पहले वर्जन 2 की बारी, क्योंकि हमने लगाना है वो अपने प्रोग्राम में बार बार क्लिप और हिट्स उस पे जबरदस्त किस्म की आएंगी। आप तैयार हैं एक्टिंग करने के लिए? एक्टिंग, हाँ तैयार। पैसे लेता हूँ मैं एक्टिंग करने के। ये तो मसला है, मिल जाएंगे एक मिनट के हिसाब से। देखें जियो फिल्म्स आपकी लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क भी तो ला रहे हैं ना, तो वो हम दे देंगे। उन्होंने पहले दे दी है। तो अच्छा तो ओके जी, सो ये पेमेंट आपको कर दी जाएगी, ठीक है, एक्टिंग के बाद, इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस। इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस, ठीक है, चलिए ओके। लगाएं जी सॉन्ग। ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। अच्छा भाई, अली को ये बहुत लग रहा है कि बहुत बेसुरा गा रहा है, जो भी गा रहा है। कौन है वैसे गा रहा है? पता नहीं कौन है। कैरोके पे कुछ गा के कहीं रखा हुआ है, ये अच्छा नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, हम दोबारा प्ले करें। हाँ, वो तो मजा तो फिर उसी में आता है ना, वो पक्के सुर लग रहे होते हैं। पक्के सुर लगाए भाई, पक्के सुर। यहाँ सिंगर आया हुआ, आप उसको कच्चे सुर नहीं दे सकते। हाँ, कुछ जम के आए, कुछ जम के बाहर आए। चलो मैं गाता हूँ और आप एक्टिंग करें इसका। हाँ सोनू, आप हो जाए। कौन और इनके लिए करेंगे तो मैं यहाँ इनके पीछे कैमरा आएगा ना, तो आप बैठे रहो। ये आपके दोस्त हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ ना, ठहर जाए आप जरा थोड़ा सा। अच्छा, ये है, ये गा रहे, आपने उनके लिए गाना है, ठीक है? मेरे लिए क्यों गाना? तो लगेगा कि आप गा रहे हैं, सर फंसा देता है, लगेगा कि आप गा रहे हैं। हाँ जी, और ये नहीं, कौन सा गाना आपको पसंद है? सुन रहे से जनिया नहीं, कौन सा आता है मुझे? हाँ रोमांटिक, हाँ कोई यार। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में वो गाने बहना ओ बहना, वो इनके पीछे चलो वो इनके पीछे करोगे मेरे। यार क्या पॉइंट दिया, प्लीज गाएं। फूलों का तारों का सबका कहना, गिटार प्लीज गाएं। कॉर्ड। ओके, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र
हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आंटियों ने अंकल ने प्रोग्राम देखना है, उनके सामने अच्छा लगना है, सारी उम्र बस बेटा। चले जी। हाँ, अब आपके लिए लग रहा है, अब आपको एक्टिंग करनी है, ठीक है, और आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं अपने साथ एक्टिंग करने के लिए, ठीक है। ओके जी, लगा रहे हैं, प्ले। कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। क्या बात है, जबरदस्त 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 भाई, क्या परफॉर्मेंस ये आपने से मेरे से फ्री में डांस करवाया है। नहीं देखें, अब हम प्रोग्राम एक में बेहुदा ये डांस, फायदा लेते रहते हैं हम। चलें। कोई बात नहीं। हाँ भाई, आप जरूर देखने जाइएगा 2 मार्च को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। हिसाब बराबर, खुश हो गए? अभी भी नहीं देखेंगे तो फिर नाच के दिखा रहे हो, बेचने के लिए क्या क्या करना क्या पड़ता क्या है। करना पड़ता है, सोचें आप। आइंदा नहीं करूँगा। अच्छा, अब खुद की कोई ख्वाहिश रह गई है कि इस हीरोइन के साथ करना है काम, या नहीं, या हीरो के साथ, इवन किसी और ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में अभी, कि उनके साथ यार मुझे करनी है, मूवी करनी है, कोई खास डायरेक्टर? करण जौहर, राजू ईरानी, करण जौहर, अगर बच्चन साहब के साथ मौका मिल जाए। दिलीप कुमार से मिलने का बहुत शौक है। बट वो एक्टिंग नहीं। हाँ, नहीं, ख़याम साहब से मिलने का बहुत शौक है, और हीरोइंस में मतलब सभी बहुत अच्छी हैं, टैलेंटेड है, वो तो है ही। लेकिन एक वो होता है, पर्सनल वो होती है कि यार मुझे दिल चाहता है, नहीं वो जो भी है जिस काम आना चाहिए बस, मतलब जो भी है वो सब अच्छी हैं। ठीक है, जानबूझ के नाम लेना नहीं चाहता, ठीक है, कोई बात नहीं, समझा करें ना। हाँ, समझ गया। ओके जी, सोनू आपका सवाल। माइक आपके लगा हुआ है, कार दे दे, आप पे भारी पड़ रहा है। डैमेज ना हो जाए। अली भाई, आपसे सवाल मेरा ये है कि जो आपकी नई फिल्म है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, आपकी हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होगा